नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है। आज के इसमें बात करें यूजी सेमेस्टर फर्स्ट मिल हिंदी पेपर की। दोस्तों जो मिल हिंदी पेपर का अनेकार्थी शब्द को देखने वाला, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग अनेकार्थी शब्द को देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो हम लोग पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को भी देखने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अनेकार्थिक शब्द को। दोस्तों अनेकार्थिक शब्द का तात्पर्य होता है उन शब्दों से जो स्वयं तो एक ही होते हैं परंतु उसका जो अर्थ अनेक होता है, ठीक है, वो एक ही रहेगा लेकिन उसका जो अर्थ है वो विभिन्न प्रकार के यानी कि बहुत सारे होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर पहला हम लोग देखेंगे अंक को। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अंक लिखा हुआ, तो अंक जैसे कि गिनती के अंक भी होते हैं, ठीक है, जो अध्याय होते हैं उसके भी अंक होते हैं, संख्या जो गिनते हैं हम लोग इसको भी अंक में आता है, ठीक है, जैसे कि भाग हो गया वो भी अंक में आते हैं, जो चिन्ह होता है वो भी अंक, यानी कि एक ही चीज़ का बहुत प्रकार से अर्थ निकलना ही हमारा अनेकार्थक शब्द कहलाता है। तो वो आपको एग्जाम में पूछ लिया सकता है कि अंक का दो अनेकार्थिक शब्द है तो अनेकार्थिक शब्द लिखें। तो आप लिख सकते हो अंक का, जैसे गिनती वाला लिख सकते हो, अध्याय लिख सकते हो, संख्या लिख सकते हो और नाटक के अंक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं अक्ष को। दोस्तों अक्ष में जैसे कि यहाँ आँख, ठीक है, चौसार का जो पासा होता है पासा वो भी होगा, ठीक है, फिर आपका धूरी, पहिया, आत्म, सर्प, ज्ञान, ठीक है, ये सारे आपका अक्ष में आते हैं। फिर कटाक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर है आपका कटाक्ष। कटाक्ष का मतलब यहाँ पे तिरछी जो नज़र होता है वो, ठीक है, व्यंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, फिर आपेक्ष भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका कटाक्ष का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारा अंतर। अंतर का मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, व्यवधान लिख सकते हो, ठीक है, अंतर में आप व्यवधान लिख सकते हो, बाधा लिख सकते हो दोस्तों, अवसर लिख सकते हो, अवकाश लिख सकते हो, आकाश लिख सकते हो और मध्य आदि इस प्रकार से आप अंतर का लिख सकते हो। तो अंतर का आप सभी को पता चल गया, जैसे कि बाधा हो गया तो ये अंतर आ रहे हैं, ठीक है, अवसर प्रदान हुआ में यानी कि अंतर प्रदान हुआ, फिर आकाश को भी बोलते हैं, मध्य को भी, तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। चलिए अब हम देखेंगे अज को। अज यानी कि ब्राह अनिवार्य, ठीक है, अविनाशी, ठीक है, आकार दीपवर्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जो ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, महेश होते हैं, इसे भी अज के नाम से हम लोग पुकारते हैं। धर्म हो गया, ये भी इसका एक अर्थ निकलता है अज का, ठीक है, मोक्ष, आकाश, सत्य, इस प्रकार के जो भी हैं चीज़ें वो आपका अक्ष से आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपवाद। अपवाद में इसका क्या क्या अर्थ निकल सकता है दोस्तों, इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो इस प्रकार बहुत अर्थ होते हैं, जैसे कि कलंक हो जाएंगे। अपवाद में कलंक हो गया, ठीक है, नियम के विरुद्ध पाए जाना वाला, ठीक है, तो अपवाद में आप लिख सकते हो कलंक, जो नियम के विरुद्ध वो, ठीक है। काम की बात करेंगे तो काम का भी अनेक प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है, तो जैसे कि काम वासना, फिर काम का, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो इच्छा, कार्य, ठीक है, अकाच्या, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो काम के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं केरव। केरव यानी कि कमल, ठीक है, कुमुद, उपाधि, इस प्रकार से जो होते हैं वो केरव के अर्थ होते हैं। अब देखते हैं क्षमा, ठीक है, क्षमा, क्षमा यानी कि एक प्रकार से माफ़ी भी होता है दोस्तों, ठीक है, इसका अर्थ निकाला जाए तो क्षमा का मतलब पृथ्वी भी होगा, क्षमा का मतलब आपका और अमाफ़ी भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे छंद दोस्तों। छंद, ठीक है, चीज़ों को एक से दो बार देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए छंद जैसे कि वत हो गया, पद हो गया, आवरण हो गया, ठीक है, छल कपट हो गया, इस प्रकार से छंद होते हैं। छंद यानी कि जैसे कि वत, पद, ठीक है, छल कपट, ये आपका छंद का अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जल लिखा है, ठीक है, सॉरी जलज लिखा है, तो इसमें जैसे कमल हो जाएंगे, शंख हो जाएंगी, मछली हो जाएंगे, सेवार हो जाते हैं, मोती हो जाते हैं, चंद्रमा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपका जलज में होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अरुण दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अरुण, अरुण का और अर्थ निकाला जाए तो अरुण का मतलब सूर्य भी होता है दोस्तों, सूर्य का जो सारथी होता है वो उसे भी बोलते हैं, ठीक है, और लाभवर्ण वाला भी कहते हैं। ठीक है, तो लाल वर्ण, तो लाल वर्ण को भी हम लोग ये अरुण बोलते हैं, ठीक है, और जो सूर्य होते हैं उसे भी अरुण बोलते हैं, तो ये आपका अरुण का अर्थ हो गया। अब देखिए अंततः, ठीक है, तो अंततः में जैसे कि आकाश हो जाएगा, सॉरी अनंत में क्या होगा, अनंत में आपका आकाश, अनंत में आपका विष्णु, विष्णु को भी हम लोग अनंत बोलेंगे, ठीक है, आकाश को भी अनंत बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद तो आपका हो जाएगा अंतहीन वस्तु, जो जिसका कोई अंत ना हो, तो अंततः में आपका आकाश, विष्णु, जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो सर्पों का राजा। सर्पों का राजा यानी कि सांपों का राजा, उसे भी हम लोग अनंत कहते हैं। चलिए आगे हम देख सकते हैं कर के बारे में। कर, कर देखिए, कर का मतलब जैसे किरण हो जाएगा, कर का मतलब हाथ भी हो जाता है, ठीक है, जो हाथ है उसे हम लोग कर बोलते हैं, जो किरण होते हैं उसे भी, ठीक है। टैक्स,
एक प्रकार से जो लोग टैक्स देते हैं दोस्तों उसे हम लोग कर ही बोलते हैं। तो कर का किस प्रकार से आप लिख सकते हो, हाथ लिख सकते हो कर को, टैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, किरण लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर भी लिख सकते हो। अब खर, खर का यानी कि खर एक प्रकार से राक्षस जो था वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर गदहा लिख सकते हो, रुखड़ा, फिर दृष्टि लिख सकते हो, तो ये आपका खर हो जाएगा। धन की बात करेंगे तो धन में जैसे कि बादल, ठीक है, बादल भी एक प्रकार से आप लिख सकते हो। धन में धना, ठीक है। लोहार का धन एक प्रकार से होता है ना, वो भी आप लिख सकते हो। फिर एक आप लिख सकते हो यहाँ पे एक माप जिससे लंबाई चौड़ाई, ठीक है, या फिर मोटाई मापी जाती है। जो धन होता है दोस्तों जिससे हम लोग लंबाई चौड़ाई मोटाई वगैरह जो मापते हैं उसका बराबरी जो करते हैं, वो एक प्रकार से वो आप धन लिख सकते हो, ठीक है। तो धन में आप धन, ये वाला धन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से धन का हो गया। अब बात करें हम लोग तत्व की। तत्व यानी कि सार, ठीक है, ब्राहा, आत्मा, मूल, ठीक है, पंचभूमि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे क्षितिज, जल, पंचभूमि क्या क्या आएगा, जैसे कि आपको क्षितिज आएगा, जल आ जाएगा, ठीक है, पावक आएगा, गगन हो जाएगा, समिध होगा, यथार्थ, ये सभी क्या है, तत्वों में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग अर्क में देखेंगे। अर्क का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से मतलब भी होता है, तात्पर्य भी होता है, धन भी होता है, कारण के लिए होता है, ये सारी चीज़ बोले, ठीक है। अब कनक की बात करेंगे दोस्तों। कनक का भी यहाँ पे दो अर्थ निकल सकता है। कनक, कनक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कनक का यहाँ मतलब धतूरा भी होगा और कनक का मतलब आपका सोना भी होता है, ठीक है। कनक जो होता है, कनक को हम लोग एक प्रकार से इसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे कनक का मतलब धतूरा होगा, ठीक है, और कनक का मतलब भी आपका सोना होगा। तो दोनों चीज़ कनक का मतलब होता है, ये भी आप याद में रखें। चलिए अब देखेंगे तात। तात यानी कि महाराजा भी आप लिख सकते हो एक प्रकार से इसको। फिर पिता भी बोल सकते हैं, तात श्री जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। बड़ा भाई भी होगा, ठीक है, पुत्र भी होगा, आदरणीय अथवा फिर प्यारा व्यक्ति, जो भी है ये आप तात में लिख सकते हो। अब देखेंगे द्रव्य। द्रव्य यानी कि वस्तु या पदार्थ जो भी चीज़ हो उनको लिख सकते हो। धन को यहाँ पे द्रव्य में लिखा जा सकता है। फिर रुपया पैसा है वो भी आपका द्रव्य में होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दोस्तों नग में। नग में जैसे कि पर्वत हो गया, ठीक है, नगीनो वृक्ष हो गया, तो इस प्रकार से आपका नग में हो गया। अब देखेंगे नाग में। नाग में दोस्तों जैसे कि सर्पों का जो राजा होता है, ठीक है, जो किंग होता है, जो मैन होता है, वो आपको नागों में आ जाएगा, ठीक है। फिर सांप होता है वो भी नाग में आएगा, जो हाथी है वो, यानी कि एक ही अर्थ का बहुत सारा अर्थ निकालना, एक ही शब्द का बहुत विभिन्न प्रकार से अर्थ जानना ही वो आपका हो जाता है अनेकार्थी शब्द। तो वो तो चीज़ समझ रहे हैं। तो एक वर्ड है उसका बहुत सारा अर्थ हो सकता है। जैसे कि हम लोग कनक के देखें हम लोग, तो कनक का मतलब धतूरा होता है, कितना जहरीला चीज़ है, और उसी कनक का मतलब होता है सोना भी, कितना अच्छा चीज़ है। तो इस तरह से आपका हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाण की। तो बाण जैसे कि तीर जो होता है ना, तीर, वो बाण का मतलब वो भी तीर होगा, ठीक है। फिर जो वानासुर है वो भी बाण, ठीक है। जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो वो भी बाण, ठीक है। और तीक्ष्ण, ये सर आपके हो जाते हैं बाण में। अब देखते हैं मधु। मधु का यहाँ पे अगर बताया जा सकता है दोस्तों, मधु का जैसे कि शहद, ठीक है, मधु का मतलब आप शहद भी लिख सकते हो, मधु का मतलब आप शराब भी लिख सकते हो, मधु यानी कि मधुर और वसंत, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे मित्र की बात करेंगे तो मित्र का भी कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि मित्र का मतलब होता है सखा, सखा जिसको हम लोग बोलते हैं। मित्र का मतलब आप सहयोगी भी लिख सकते हो, जो आपका सहयोग करता होगा, ठीक है, सखा, सहयोगी, ठीक है, कल्याणकारी, सूर्य इत्यादि आपके मित्र में होंगे, ठीक है। अब देखेंगे राग दोस्तों। राग जैसे कि अनुराग, ठीक है, अश्वक्त, लालिमा, संगीत का राग, इस संगीत का राग ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, अनुराग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से राग में हो गया। अब देखेंगे सारंग। सारंग में जैसे क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि मृग हो गया, मृग पता है ना क्या है, हिरण। सर्प, सर्प मतलब सांप, मोर, मेघ, पानी, पही, ठीक है, पपीहा, सिंह, कोयल, राजहंस, ठीक है, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, कामदेव, प्राग विशेष, कमल, दीप, ठीक है, शंख, धनुष इत्यादि आपका सारंग में आते हैं। तो सारंग में एक प्रकार से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मृग हो गया, मृग यानी कि आपका जो ये हो गया हिरण, ठीक है। सर्प लिख सकते हो, मोर लिख सकते हो, ठीक है, हाथी लिख सकते हो, मधुमक्खी लिख सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से धनुष इत्यादि आप लिख सकते हो, शंख भी लिख सकते हो, तो कोयल भी लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएंगे सारंग में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हरि। हरि तो नाम हम सभी जानते हैं, जपते भी हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, जपना भी चाहिए। देखिए हरि यानी कि विष्णु, ठीक है, वान, सिंह, सर्प, इंद्र, सूर्य, शुक्र, ठीक है, यमराज, ठीक है, किरण, हाथी,
पहाड़, कामदेव आदि, इस सब का अर्थ हरि के अलावा ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे हेम। हेम का दोस्तों क्या होता है कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, हेम बरस रही है, इस प्रकार से कोई एक हिंदी इलेक्टिव में कुछ था, चैप्टर याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें हेम का मतलब होता है, सॉरी, कार्नेलिया का जो गीत था, कार्नेलिया जो वर्णन कर रही थी भारत की विशेषताओं के बारे में, उसमें था दोस्तों। ठीक है, तो हेम का मतलब होता है बर्फ और हेम का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो हेम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। विषय दोस्तों, विषय से हम लोग परिचित हैं। विषय क्या चीज़ है, विषय जैसे कि भोग विलास, एक ये भी विषय हो जाता है। ठीक है, वासना ये भी विषय होता है दोस्तों। ठीक है, वासना, भोग विलास, इसको तो समझाना जरूरी नहीं है, ये सभी आप समझते हैं। ठीक है, अध्ययन अथवा, ठीक है, शोध की वस्तु जिस पर कुछ विचार किया जाए उसे भी हम लोग विषय बोलते हैं। जिस पर किसी की सोच विचार कुछ भी मतलब उसका अध्ययन किया जाए, उसका विचार किया जाए, ये भी एक प्रकार से विषय में आता है। जैसे हम लोग साइंस एक प्रकार से विषय पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ हम लोग को देखते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, है ना, उस प्रकार से हो गया। अब विग्रह देखेंगे दोस्तों, विग्रह का क्या होता है। जैसे कि विग्रह में बात करेंगे तो लड़ाई भी होगा, ठीक है, और मन मुटाव भी होगा दोस्तों, और शरीर भी होगा, ये होता है विग्रह। ठीक है, मन मुटाव हो गया, लड़ाई हो गया, ये विग्रह में होगा। विग्रह में कि बांटना भी होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। श्रुति की बात करेंगे तो श्रुति के जैसे कान हो गया, वेद हो गया, ठीक है, किंवदंती हो गया, ये श्रुति में आते हैं। हंस की बात करेंगे तो हंस क्या है दोस्तों, हंस एक प्रकार से एक पक्षी भी है। ठीक है, तो पक्षी विशेष भी लिख सकते हो हंस में। फिर हंस में आपका क्या लिख सकते हो, मराल लिख सकते हो, प्राण आत्मा लिख सकते हो। तो प्राण आत्मा भी एक प्रकार का हंस होता है और एक प्रकार से पक्षी भी होते हैं हंस। अब देखिए हस्ती दोस्तों, हस्ती क्या मतलब क्या होता है, हस्ती का मतलब यहाँ पे लिख सकते हो औकात, तुम्हारी हस्ती क्या है, बोलते हैं लोग कि तुम्हारी हस्ती क्या है। तो हस्ती यहाँ पे औकात एक प्रकार से दिखाती है, और हस्ती का मतलब हाथी भी होता है। तो ये आपके शब्द रह गए। ठीक है, वार की बात करेंगे, यानी कि उसने वार कर दिया। वार का मतलब होता है घातक, बोलते हैं उसने वार कर दिया, तो घातक वो आप लिख सकते हो। प्रहार लिख सकते हो, या तो फिर दिन लिख सकते हो। ये वार क्या हो गया, वार यानी कि प्रहार, ठीक है, घातक और दिन, ये आपके वार के अर्थ हो गए। अब देखेंगे तारा, तारा यानी कि नक्षत्र। ठीक है, वाली की जो पत्नी होती है, एक जो रामायण में आपने देखा होगा वाली, उसका भी पत्नी जिसका नाम था तारा। ठीक है, नक्षत्र को भी तारा। बृहस्पति की जो पत्नी है वो भी तारा। आँखों की पुतली या फिर जो भी चीज़ है ना आपका ननिका, ये सब आपका तारा जो होता है ना, वो आपका हो जाएगा तारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पक्ष। पक्ष यानी कि एक प्रकार से पखवाड़ा हो गया, पंख हो गया, दर हो गया, और हो गया, सहायक हो गया, ये इस प्रकार से आपके हो गए पक्ष। अब देखेंगे पद। पद यानी कि भक्ति परक, ठीक है, विशेष व्यंजन वाले, जैसे रोगों से बंधने जैसे कविताएं होती है वो पद हो गए एक प्रकार से। ठीक है, तो जो कविताएं हम लोग पढ़ते हैं जो उनमें पद होते हैं वो पद आप लिख सकते हो। पद एक प्रकार से दर्जा, यानी कि बहुत ही अच्छा पद मुझे प्राप्त हुआ है, तो वो पद आप लिख सकते हो। ठीक है, वो वाला पद। एक प्रकार से सम्मान बोल सकते हो, सम्मान का अर्थ पद होता है। ठीक है, चरण बोल सकते हो, चरण जो होते हैं हमारे जो पैर, इसे भी पद बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप पद को लिख सकते हो। पद में जैसे कि आपका चरण हो जाएगा दोस्तों। पद के अलावा आपको क्या लिख सकते हो कि मुझे अच्छा पद मिला है, अच्छा पोस्ट मिला, वो वाला आप पद लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा पद यानी कि एक सम्मान, जो सम्मानजनक चीज़ें होते हैं वो पद लिख सकते हो। जो हम लोग कविताएं पढ़ते हैं उसमें कुछ पद होते हैं, ठीक है, वो वाला पद आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से पद के विभिन्न प्रकार के अर्थ होंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों पोत को। ठीक है, पोत, पोत यानी कि जो बोलते हैं ना पोता, पोता एक प्रकार से बच्चा होते हैं, तो उसे हम लोग पोत बोलते हैं। पोत एक प्रकार से जहाज को भी पोत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोत में आप बच्चा भी लिख सकते हो और जहाज भी लिख सकते हो। चलिए आगे देखेंगे आहार। आहार को तो मैं आप सभी को समझाने वैसे कोई बात ही नहीं, आहार को सभी समझते होंगे। ठीक है, तो आहार में जैसे कि आनंद आ जाते हैं, रौनक हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वसंत ऋतु हो जाते हैं, और एक राग का नाम होता है, तो होता है हमारा आहार। ठीक है, तो आहार में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। महावीर की बात करेंगे दोस्तों, तो महावीर से देखिए, महावीर जो नाम है इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, महावीर विक्रम बजरंगी, है ना, तो महावीर होते हैं। और महावीर एक जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं वो वाला महावीर हो गया। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। एक महान योद्धा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो महावीर को एक महान योद्धा, और हनुमान जी जो हैं वो वाला लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रस। रस का मतलब क्या होता है, एक मीठा द्रव्य, बोलते हैं ना ये रस
रस पान कीजिए बहुत ही मीठा है। तो रस क्या होता है, एक प्रकार से मीठा द्रव्य होता है, चाहे वो रस किसी का भी हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे फल का हो चाहे वो किसी का हो, ठीक है। तो रस एक प्रकार से मीठा द्रव्य है, ठीक है। फिर आनंद, आनंद को भी रस बोलते हैं, ठीक है। फिर मज़ा, जो मज़ा है, अब बोलते हैं मज़ा आ गया, आनंद आ गया, यानी कि रस, तो वो वाला रस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रस आप लिख सकते हो, ठीक है। पत्र की बात करेंगे दोस्तों, पत्र, पत्र में आप लिख सकते हो पता, जो पत्र होता है उसका पता भी लिख सकते हो। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, फिर नाव भी होता है और पंख भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से पत्र का लिख सकते हो। पानी की बात करेंगे दोस्तों, पानी, तो पानी में आप लिख सकते हो चमक, ठीक है, लालवी या फिर लज्जा या फिर जल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, सॉरी लज्जा और इज्जत होगा टब का, ठीक है। तो वही इज्जत, लज्जा का जब उल्टा कर देते हो हम लोग तो इज्जत हो जाता है, एक प्रकार से वही पानी है, ठीक है। और एक प्रकार से आप जल लिख सकते हो। तो ये आपके रह गए हैं अनेकार्थक शब्द। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ये भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। चीज़ों को समझ में नहीं आया तो एक से दो बार जरूर देख लें, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।